जिसकी शहर को थी काफ़ी लंबे से इंतज़ार, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ क्योंकि कैथल को प्रशासन द्वारा आज सिटी बस सेवा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, आज हम कैथल के नए बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर आज कैथल शहर को सिटी बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें कैथल के विधायक लीलाराम द्वारा व कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा हरी झंडी देकर आज इस बस सेवा को शुरू किया गया है, जो कैथल के बस स्टैंड से शुरू होकर पेहवा चौक चंदाना गेट तक जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से बस शुरू की गई है और वहीं और अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य राहगीरों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। लेकिन बताते चलें कि इससे पहले भी ये सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन उस बस सेवा ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और वो बंद हो गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन व प्राइवेट कंपनी द्वारा विद्यावाहिनी बस सेवा शुरू की गई, जिसमें महिलाओं को कॉलेज में छोड़ने का जिम्मा जो है वो एक प्राइवेट कंपनी ने लिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी दम तोड़ गई। अब बड़ा सवाल ये खड़ा करती है कि आखिरकार जो आज सिटी बस सेवा शुरू की गई है, ये कितने लंबे समय तक चलेगी, या इसका भी वही हाल होगा जो पहले दूसरी बस सेवाएं जो शुरू की गई थी उनका हुआ। लेकिन शहर के लिए राहत की खबर है कि अब शहर वासियों को नए बस स्टैंड से लेकर अगर किसी चोर चुराहे पर जाना है तो वो अब इस बस में यात्रा कर सकते हैं, जिसका किराया 5 रुपये से लेकर 15 रुपये रखा गया है। 5 रुपये से लेकर 15 रुपये में अब आप शहर के तमाम चौक चौराहे पर जा सकते हैं और अपना जो भी काम है वो निपटा सकते हैं। वहीं पर महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके लिए अलग से एक रूट निर्धारित किया है जो अंबेडकर कॉलेज तक जाएगा। अब कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी प्रशासन द्वारा बस सेवा जो है वो मुहैया करवाई गई है। चलिए हम यहाँ मौके पर उपायुक्त महोदय पहुँचे हैं, विधायक लीलाराम पहुँचे हैं, उनसे ही फिलहाल जान लेते हैं कि क्या कुछ इस विषय में कहना है। ये मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और कैथल वासियों की तरफ से भी, हमारे डीसी हैं आदरणीय छोटे भाई प्रदीप दहिया जी और हमारे जीएम हैं गर्ग साहब, इनको दोनों को भी बधाई देता हूँ और इनकी मैं इस शब्दों में प्रशंसा भी करूँगा कि इनकी सोच है ये कि कैथल के लोगों को, शहरी नागरिकों को, ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से सेवा दी जाए और उनको मैं कहूँगा कि किराया रूपी उसमें भी उनको राहत दी जाए, और ये एक अच्छी सोच है और ये पूरे हरियाणा में भी सरकार की सोच है। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने सभी कॉलेजों में बेटियों को कॉलेज तक लाने के लिए, उनको घर तक छोड़ने के लिए 680 बसों का प्रबंध किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। जिला प्रशासन को बच्चे मिले थे 1-1.5 महीने पहले कि जो हमारे जो लोकल रूट्स हैं शहर के अंदर के, वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके पास बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनको ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, निजी वाहन से आते हैं या फिर मान लीजिए ऑटो है वगैरह, दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, खड़े रहना पड़ता है। तो जैसे विधायक जी से डिस्कशन किया गया, विधायक जी से डिस्कशन करके रूट चार्ट बनाया गया जीएम साहब के साथ बैठ के। तो ये लोकल जो बस सेवा है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हमने शुरुआत की है, ताकि फंड्स का इशू कोई ना हो और जब पास बनवाया है बच्चों ने उनको उसका फ़ायदा मिले। माननीय विधायक जी ने फिर एक बात और कही कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एक बस होनी चाहिए, इसलिए 2 बसों की शुरुआत की गई है और जीएम साहब ने बिल्कुल एश्योर किया कि इसको वायबल बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे शहरवासियों को फ़ायदा होगा। ये बस सर निःशुल्क रहेगी या कुछ किराया रहेगा? देखिए, निःशुल्क नहीं है बस, जो पैसे लगने हैं वो रेट्स जो रोडवेज़ के होते वही होंगे, जिनका पास बना उनके लिए वो फ्री हो जाएगी। सर कुछ साल पहले जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से भी शुरू की गई थी। इंद्रप्रस्थ विद्यावाहिनी एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, खुद का देन ऑफिसर ने लिया था। इसमें हमने यही ध्यान रखा है कि फंड्स की कमी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए और जीएम साहब ने जैसा एश्योर किया है, इसमें जैसे जनरल पब्लिक यूज़ करेगी, पैसे देगी तो उसका खर्चा निकल जाए। इससे हम प्रॉफिट की नहीं सोच रहे, इससे हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं।
बेटा सोनिया जी, कहाँ से आते हो? बेगा गांव से जी। ये जो बस चली है इससे जो है लड़कियों को किस प्रकार का फायदा होने वाला है? बहुत ज़्यादा फायदा होना। अब गर्मी आ रही है और पहले बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, चौकी पे उतरते थे, बस वाले बिठाते भी थी, नहीं भी बिठाते थे, तो हमें पैदल जाना पड़ता था 5-6 किलोमीटर। तो इससे बहुत फायदा आने जाने में। रोडवेज और जो प्रशासन का जो ये कदम है इसको आप कैसा मानते हैं? हम इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगर ये रेगुलर चले तो ये नहीं है कि भाई 2-4 दिन चले और फिर बंद हो जाए, फिर बच्चों को वही दिक्कत होगी। मुस्कान, कहाँ से आते हो बेटा? मैं बस डिफेंस कॉलोनी से। अच्छा, ये जो बस चली है इससे किस प्रकार का आप लोगों को फायदा होने वाला है? सर बहुत ही फ़ायदा है हमें, यानी कि ऑटो रिक्शा में जाना पड़ता था शहर में, तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती थी, टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि बस लग गई। तो सरकार का जो ये कदम है कैसा है? बहुत ही अच्छा है सर क्या लड़कियों के कहना चाहोगे लिए। आप? सर हम सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे कि ये बस लगाई उन्होंने। शिवानी, कहाँ से आते हो शिवानी? मैं यही लोकल। तो ये जो बस चलाई है किस प्रकार का फायदा मिलने वाला है लड़कियों को? यहाँ पे हमें अम्बेडकर कॉलेज जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम कभी से तंग होते थे यहाँ,